हमारे फ्रेंड्स, हेलो बच्चों, जियो जेई बहुत कम दिन बचे हैं जेई मेंस में। क्या मॉक टेस्ट देना आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया है? तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस और बनाइए जियो जेई का साइन, मतलब ये फोड़ेंगे अपन मिलकर के, राइट, मचाएंगे बहुत जबरदस्त तरीके से। तो मैं दो चीजें कहना चाहता हूं, अगर मॉक टेस्ट देना आपने शुरू नहीं किया है तो मॉक टेस्ट देना शुरू करिए, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है। तो अगर मॉक टेस्ट के लिए आपके पास कोई पेपर नहीं है और आपको लगता है मैं कौन से वाले मॉक टेस्ट दूं जिससे मेरे को जेई मेन सेशन 1 सेशन 2 दोनों के लिए फायदा हो, तो वो ये हो सकता है कि 2023 के पेपर्स के क्वेश्चंस अगर आपने अभी नहीं किए हैं, या 22 के पेपर नहीं किए, या 21 के पेपर्स नहीं किए, तो किसी भी ईयर के कंप्लीट पेपर्स को लेकर के बिल्कुल बैठ जाइए और 3 घंटे का समय अपना लॉक करिए 9 to 12 या 2 to 5 और मॉक टेस्ट देना शुरू करिए। एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज में मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। अगर आप रेगुलर नहीं दे सकते, जिनकी तैयारी उतनी जबरदस्त नहीं है, जिनको अभी पढ़ना थोड़ा सा बाकी है और मॉक टेस्ट देने के लिए उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो एटलीस्ट 2 दिन में एक मॉक जरूर दीजिए। सेशन 1 से पहले कम से कम 7 to 8 मॉक देने चाहिए, राइट। आइडियल सिचुएशन तो यह है कि डेली एक मॉक देना चाहिए। अगर इनकेस नहीं दे पा रहे तो कोई बात नहीं, ऑल्टरनेट डेज में एक मॉक दीजिए, एटलीस्ट 3 डेज में एक मॉक दीजिए, जिससे कि जो बचे हुए, जैसे मान लीजिए आपका 27 आपको पता ही होगा, 27, 29, 30, 31 एंड 1 फैब, ये 5 डेट्स हैं जेई मेंस के लिए। तो आई थिंक ये सभी को पता चल गया है, मैंने भी एक शॉर्ट बना करके डाला था तो आपने देखा होगा। तो जेई मेंस की जो डेट्स है माय डियर फ्रेंड, 27 3 दिन आगे खिसक गई, हो सकता है आपका 29 हो सकता है, आपका लक अच्छा हो तो 31 हो सकता है आपका लक बहुत अच्छा हो तो 1 फैब भी हो सकती है। तो आपको अभी काफी समय मिल सकता है। तो किन 10 चीजों का अपन रखें ध्यान? मॉक टेस्ट बहुत छोटा वीडियो बनाने वाला हूं माय डियर फ्रेंड, बहुत ज्यादा चीजों को ना खींचते हुए। मैंने 5 आईआईटीएंस से बात की है, एक आईआईटी कानपुर में है, एक आईआईटी बीएचयू में है, एक आईआईटी दिल्ली में है, एक आईआईटी गुवाहाटी में, एक आईआईटी रुड़की में। ऐसे 5 पास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स थे मेरे, उनसे मैंने बात की और मैंने उनसे बोला कि वो चीजें आप बताओ जो बच्चों को अब लास्ट मोमेंट पे मॉक टेस्ट देते वक्त या एग्जामिनेशन से पहले 10-15 दिन प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए, जिससे कि उनकी बॉडी अच्छे से ट्रेन हो सके, उनका माइंड ट्रेन हो सके और उनको उस तरह की समस्याओं का सामना एग्जामिनेशन हॉल में ना करना पड़े, जिसके ऊपर उनकी जो नॉलेज है, जो उनकी प्रैक्टिस है, या जो उन्होंने पूरी 2 साल 4 साल मेहनत की है, वो मेहनत उनकी खराब ना होने पाए, राइट। तो उन्होंने वो 10 चीजें मेरे को बताई, मैंने उनको सारी चीजें लेकर के एक्यूमुलेट करके कलेक्ट करके ऐसी 10 चीजें आपके लिए लेके आया हूं डियर फ्रेंड्स, जो आपको आज से ध्यान रखनी चाहिए और मॉक टेस्ट देते वक्त जरूर से इनको फॉलो करना चाहिए। तो पहली चीज क्या है? वाटर बॉटल जरूर लेकर के बैठे, राइट, और वाटर बॉटल को क्लोज करके रखें, क्योंकि मैं 4 साल पहले मुझे याद है एक स्टूडेंट था मेरा जिसने वाटर बॉटल को खोल करके रखा हुआ था, उसने पिया, वहीं पर रख दिया और पेपर करते वक्त रफ जब शीट्स में वो काम कर रहा था तो उसी समय वाटर बॉटल गिर गई और पानी उसके पूरे के पूरे पेपर्स में गिर गया और उसके बाद वो रफ पेपर शीट उसके एग्जामिनेशन जो वो इन्विजिलेटर था उसने दोबारा नहीं दी और उसका पूरा का पूरा पेपर खराब हो गया। माय डियर फ्रेंड, ऐसी छोटी बातों में कई बार अपने 2-4 साल की मेहनत खराब हो जाती है, तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, राइट। इनको हल्के में बिल्कुल मत लीजिए माय डियर फ्रेंड, क्योंकि अगर ये बातें हल्की होती तो मैं आपके सामने नहीं लेके आता, अगर ये जरूरी नहीं होती तो मैं इस समय आपका इतना समय नहीं लेता माय डियर फ्रेंड, राइट। लेकिन ये 1-2 दिन पहले जानने की बात नहीं है, ये कम से कम 10-15 दिन पहले अपने को पता होना चाहिए, जिससे कि अपन उसके हिसाब से इन 10 चीजों का ध्यान रखते हुए मॉक टेस्ट के दौरान अपन ऐसी प्रैक्टिस करें कि जेई मेंस के सेशन 1 सेशन 2 के टाइम पे जब आप अपीयर होंगे सेशन 1 में, तो इन चीजों की वजह से आपके पेपर में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, राइट। और दूसरा है, टेक ओनली 6 A4 पेपर शीट्स फॉर रफ वर्क के लिए बहुत स्पेस मत यूज करिए, सिर्फ 6 A4 पेपर शीट्स को यूज करिए। तीसरी चीज है कंफर्टेबल क्लॉथिंग, तो ऐसे कपड़े पहन करके बैठिए जो आप एग्जामिनेशन हॉल में पहनने वाले हैं, लोअर पहनिए, टी शर्ट पहनिए, एक कोई भी स्वेट शर्ट पहनिए, ऐसी कोई भी क्लॉथिंग ऐसी सिलेक्ट करिए जिसको पहन करके आप जेई मेंस का पेपर राइट करने की सोचते हैं। तो कंफर्टेबल क्लॉथिंग, सोचिए उन बच्चों ने इतनी माइक्रो लेवल पे रिसर्च करके बताया है कि उन्होंने ये तक बताया कि सर कंफर्टेबल क्लॉथिंग होना चाहिए, क्योंकि उनमें से एक बच्चे की क्लॉथिंग कंफर्टेबल नहीं थी, वो अप्रैल सेशन की बात कर रहा था, उसको बहुत गर्मी लग रही थी जिसकी वजह से उसका पेपर खराब हो गया। तो कपड़ों का भी ध्यान रखना है। बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर सेंटर्स विथ बैड एकोमोडेशन, कई बार ऐसे गंदे एकोमोडेशन वाले सेंटर्स होते हैं, तो कई बार अपने रूम की हालत पर मत जाइए कि बढ़िया
बस एकदम पिल्लो इल्लो लगा करके बेड वेड ले करके नहीं माय डियर फ्रेंड, थोड़ा सा वर्स कंडीशन में भी पेपर देने की आदत डालिए। कई बार ऐसी जगह पर जाकर के पेपर दीजिए जहां पर थोड़ा सा एकोमोडेशन आपका कंफर्टेबल ना हो, दूसरे स्टूडेंट के अपने दोस्त के रूम में जाकर के आप दीजिए, आपका दोस्त आपके रूम में आकर के दे, जगह चेंज करके दीजिए, जिससे कि आपको किसी भी जगह पर पेपर देने की आदत बनी रहे, क्योंकि बैड एकोमोडेशन के भी चांस हो सकते हैं। बिकॉज शिफ्ट्स डिफिकल्टी, तो क्योंकि शिफ्ट्स की डिफिकल्टी वैरी करती है, इसलिए कई बार क्या होता है किसी की शिफ्ट बहुत डिफिकल्ट होती है तो उससे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, या किसी की शिफ्ट बहुत आसान होती है उससे थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इन दोनों ही कंडीशंस पे अपने ब्रेन को कूल एंड काम रखिए, बहुत ज्यादा उछलिए मत और बहुत ज्यादा रोइए मत, राइट। तो आप जब 2023 के 10-15 पेपर्स को मॉक की तरह देंगे तो आपको हर तरह की शिफ्ट देने को मिलेगी और आपको अंदाजा लगेगा कि किसी पर्टिकुलर शिफ्ट में आपसे ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं और किसी शिफ्ट में आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे। तो आपको कंफर्टेबल रहने की जरूरत है, आपको ना ज्यादा उछलने की जरूरत है और ना ही ज्यादा कूदने की जरूरत है और ना ही ज्यादा माय डियर फ्रेंड रोने की जरूरत है। एंश्योर गुड स्लीप। अपने को आज जिससे अपना स्लीपिंग, मैंने लास्ट डे पे कल भी अपन ने एक शॉर्ट डाला था जिसमें मैंने आपसे बोला था कि वेकिंग अप टाइम और अपना स्लीपिंग टाइम फिक्स करिए। वही मैं बात फिर से बोल रहा हूं माय डियर फ्रेंड, एंश्योर गुड स्लीप, मील एंड मेंटल स्टेट, तीनों चीजों का ध्यान रखिए। खाने का ध्यान रखिए, सोने का ध्यान रखिए और मेंटल स्टेट अपना पॉजिटिव रखिए। बार बार ओवर थिंकिंग से बचिए, बार बार उसी पर मत सोचिए, सिर्फ काम करिए और बाकी रिजल्ट की चिंता मत करिए। रिजल्ट की चिंता भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। जो 2 साल आपने बहुत अच्छी मेहनत की है उसका रिजल्ट वैसा ही आएगा जैसा कि आपने काम किया होगा। लास्ट के 15 दिनों में ओवर थिंकिंग से बचिए। लास्ट के ये जो 10-12 दिन है, आज मान लीजिए डेट अपने पास है, अगर 16 तारीख है तो 16 तारीख से लेकर के अगर 27 दिन, 11-12 दिन, 13-14 दिन, 15 दिन, डिपेंडिंग ऑन योर शिफ्ट एंड योर एग्जामिनेशन डेट, तो वो अपने को बचना चाहिए, ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए। डोंट ट्राई एनी न्यू स्ट्रैटेजी ऑन एग्जाम डे। जो 15 दिन में आप स्ट्रैटेजी बना लेते हो, मैं बार बार 15 दिन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एवरेज लिया है मैंने 27 और 1 के बीच का, तो लगभग 11-12 दिन से लेकर के 15 दिन तक का टाइम अपने को मिल रहा है। तो 12-13 दिन जो भी आप मान लीजिए, तो उसमें आप लोग जो प्रैक्टिस, जो आप स्ट्रैटेजी बना दें एग्जामिनेशन मॉक टेस्ट के थ्रू, जेई मेन एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने की जो स्ट्रैटेजी बनाए, उसी को एग्जामिनेशन डे वाले दिन, जो मेन डे होगा आपका जेई मेन एग्जामिनेशन का, उस दिन वो फॉलो करें। उसको बार बार ट्राई, हिट एंड ट्रायल की तरह ना करते रहे, उसको चेंज ना करते रहे। अटेम्प्ट पेपर इन मल्टीपल राउंड फॉर्मेट, तो मैं आपको बता दूंगा कि मैथ का पेपर कैसे ट्राई करना चाहिए, वैसे ही आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी पेपर ट्राई करिएगा, राइट। सिलेक्टिविटी का बेहद ध्यान रखिए। नोइंग विच प्रॉब्लम टू लीव इज मोर इंपॉर्टेंट, कौन सी प्रॉब्लम को छोड़ना, आप ध्यान रखिए। आपको 100% प्रॉब्लम्स नहीं करनी, आप बोर्ड्स एग्जामिनेशन में नहीं जा रहे हो। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है माय डियर फ्रेंड, ये जेई मेन का एग्जाम है, जेई एडवांस्ड का एग्जाम, और सिलेक्टिविटी का ध्यान रखना होगा। तो सिलेक्टिविटी का ध्यान रखिए कि कौन सा क्वेश्चन अपनी औकात के अंदर है, कौन सा क्वेश्चन अपनी औकात के बाहर है, कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, किस तरह की प्रिपरेशन लेकर के आप जा रहे हो, उससे आपका टारगेट क्या है। 50%, 60%, 65%, 50-60%, 60-65% पे भी 99 परसेंटाइल आ सकती है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग से बचिएगा। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव मार्क्स से अपने को बचना है। नेगेटिव मार्क्स से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि मॉक के दौरान जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, अभी 8-10 जो भी मॉक टेस्ट आप दोगे, 5-6 जो भी मॉक टेस्ट दोगे, आपको ये नहीं सोचना है कि एजी सर 8 to 10 कह रहे हैं, मैं 5 दे रहा हूं, तो घबराने की जरूरत नहीं माय डियर फ्रेंड। आप 5 मॉक्स से भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो 5 मॉक टेस्ट में अपने सिलेक्टिविटी, जो चीजें मैं बोल रहा हूं उन चीजों का ध्यान रखते हुए मॉक्स को अटेम्प्ट करिए, जिससे कि आपको ये सारी की सारी चीजें आपकी फिक्स हो जाए। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन टाइम बाउंड प्रैक्टिस। तो 9 से 12 और 2 से 5 जो शिफ्ट है, उसी टाइम पे 3 घंटे में पूरा का पूरा पेपर निपटाने की कोशिश करनी है। उसमें कोई भी बार्गेन या नेगोशिएट अपने साथ नहीं करना है। पेपर टाइम खत्म होते ही पेपर खत्म करके उसको पहले एनालाइज करना है, मॉक को पहले एनालाइज करना है कि मैं कितना कर पा रहा हूं, किस तरीके की मिस्टेक्स कर रहा हूं, क्या क्या मेरे को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिससे कि दूसरे मॉक में उन चीजों को इंप्रूव किया जा सके, राइट। और दूसरी चीज ध्यान रखिए, एग्जामिनेशन
हॉल एम्बियंस पे काम करिए। तो ये 10 चीजें हैं माय डियर फ्रेंड जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। और नेक्स्ट डे मैं आपके लिए एक बहुत जबरदस्त वीडियो लेके आने वाला हूं कि मैथ का पेपर कैसे ट्राई करें। तो जरूर देखते रहिए। यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब करिए, ये आपके खुद का चैनल है और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं लेके आता रहूंगा। और जेई मेंस के 3 दिन पहले हम लोग आईआईटीएंस से बात करेंगे और आपको उन आईआईटीएंस से मुलाकात कराएंगे, उन लोगों से मुलाकात कराएंगे जो कि आपको गाइड कर पाएंगे कि और क्या क्या जबरदस्त तरीके से किया जा सकता है। राइट माय डियर फ्रेंड, जियो जेई।